नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद कुमार अपने चैनल जीडीए एजुकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया हिंदी की लिपि के बारे में और कुछ और अन्य भाषाएं जो थीं उनकी लिपि के बारे में हमने बताया। आज हम आपको बताएंगे कि हिंदी का जब संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ 14 सितंबर 1949 को, तो उससे पहले हिंदी को हिंदी को देवनागरी लिपि को हिंदी की जो है अधिकृत भाषा बनने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। और कुछ उन बिंदुओं को आपको हम बताएंगे जो परीक्षा की दृष्टि से आपके सामने अक्सर आते रहते हैं आपके पेपर में, उनको भी हम आपको बताएंगे। और जो है कि हर बिंदु को हम अंडरलाइन करते जाएंगे, उसको आप ज़रूर नोट करिएगा क्योंकि वो परीक्षा में आपके अक्सर आता ही रहता है। तो दोस्तों, जब हिंदी को संवैधानिक दर्जा 14 सितंबर 1949 ईस्वी को प्राप्त हुआ, प्राप्त होने से पहले मतलब जब संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं हुआ था उससे पहले देवनागरी हिंदी की लिपि क्या थी? देवनागरी लिपि को हिंदी भाषा की अधिकृत लिपि बनने में, मतलब देव भाषा को अधिक क्षेत्र में बोले जाने, ये जो देवनागरी लिपि है इसको मतलब हर क्षेत्र में बोले जाने के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि बड़ी ही कठिनाइयों से इसको हर दौर से गुजरना पड़ा। इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि जब जो है कि हिंदी भाषा कचहरियों की भाषा बनने के लिए तैयार हुई, उस वक्त अंग्रेज रोमन लिपि के हिमायती बन गए और रोमन लिपि को उसमें जो है लाना चाहते थे कि भाई जो है कि हिंदी उर्दू ये सब नहीं चलेगा, रोमन लिपि लाइए, इंग्लिश होनी चाहिए। लेकिन मुसलमान जो थे उनका कहना था कि भाई फारसी होनी चाहिए, हमारी भाषा जो है कि सबसे सर्वश्रेष्ठ भाषा है, फारसी सबसे अच्छी भाषा है, उसको लाना चाहिए जो है हिंदी में। लेकिन दोस्तों, इन लोगों के जो है कि आपसी टकराव से भी जो है मामला बिगड़ता ही गया और प्रथम बार 1836 ईस्वी में प्रथम बार 1836 ईस्वी में हिंदी कचहरियों की भाषा बनी। हिंदी जो है हिंदी की देवनागरी लिपि क्या हुई? कचहरियों की भाषा बनी। कचहरियों की भाषा बनी। जब दोस्तों ये प्रथम बार 1836 ईस्वी में हिंदी की देवनागरी लिपि कचहरियों की भाषा जो है बनी, जब भाषा बनी तो इसमें जो है कि कुछ मुस्लिम विरोधों के कारण कुछ मुस्लिम लोग इसका विरोध किए कि नहीं भाई, हिंदी की जो है लिपि नहीं बननी चाहिए, फारसी लिपि बननी चाहिए। तो कुछ मुस्लिम विरोधों के कारण ये 30 नवंबर 1837 ईस्वी को एक कचहरियों से बाहर कर दी गई। ये जो है कि भाषा बनी, परंतु कुछ मुस्लिम विरोधों के कारण 30 नवंबर 1837 ईस्वी 30 नवंबर 1837 ईस्वी को हिंदी कचहरियों
की कचहरियों से, हिंदी कचहरियों से बाहर कर दी गई, बाहर कर दी गई। ये परीक्षा में दोस्तों अक्सर पूछता है कि हिंदी प्रथम बार कब जो है कि कचहरियों की भाषा बनी। 1836 ईस्वी में, 1836 ईस्वी में बनी। और कब बाहर कर दी गई? 30 नवंबर 1837 ईस्वी में। ये बिंदु आपसे अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। और रही दोस्तों ये बात कि जब यह कचहरी से बाहर हुई तो उस समय जो है हिंदी उर्दू के प्रबल समर्थक सर सैयद अहमद खान जी ने कहा कि हिंदी एक गंवारू भाषा है, यह कभी भी जो है कि राजभाषा का जो है कि अधिकार नहीं प्राप्त कर सकती, क्योंकि यह पढ़े लिखों की भाषा नहीं है। लेकिन हमारे कुछ विद्वान, कुछ लेखक ऐसे थे जैसे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र और प्रताप नारायण मिश्र, इनके प्रयास से हिंदी पुनः कचहरियों की भाषा सन 1900 ईस्वी में बनी। और बनने के बाद दोस्तों आज तक कचहरियों की भाषा हमारी जो है हिंदी है, और जो है कि हिंदी ही चली आ रही है। तो हम आपको बताएंगे कि 30 नवंबर 1837 ईस्वी जब हिंदी कचहरियों से बाहर कर दी गई तो उस समय उर्दू के प्रबल समर्थक सर सैयद अहमद खान जी, सर सैयद अहमद खान जी ने हिंदी को गंवारू भाषा कहा। गंवारू भाषा कहा। गंवारू भाषा कहा। गंवारू भाषा का मतलब होता है कि जो पढ़े लिखे ना हों, गंवार हों, उन्हें गंवारू कहते हैं। तो उन्होंने कहा हिंदी तो गंवारू भाषा है, ये पढ़े लिखों की भाषा नहीं है, अतः हिंदी को जो है कि संवैधानिक दर्जा न दिया जाए और जो है कि उर्दू को दिया जाए, इसका जो है कि उन्होंने प्रयास किया। हाँ, तो दोस्तों फिर उसके बाद सन 1900 ईस्वी में, अगर आप इसको लिख लिए हों तो हम इसको मिटाएं, क्योंकि ये पूरा आ नहीं पाएगा, तो इसको हम मिटाते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो इसको ले लीजिए, क्योंकि अब अगला चैप्टर जो है इसमें पूरा आ नहीं पाएगा। जब सर सैयद अहमद खान जी ने इनको गंवारू भाषा कहा तो कुछ जो है कि हिंदी के लेखक जो हैं इसके जो है कि विरोध में आए और उन्होंने हिंदी को 1900 ईस्वी में पुनः कचहरियों की भाषा बनने के लिए उनका जो है कि समर्थन किया और 1900 ईस्वी में हिंदी पुनः कचहरियों की भाषा बनी और दोस्तों तब से अब तक चली आ रही है। तो राजा शिव प्रसाद, जब सर सैयद अहमद खान जी ने ये बात कही, उसके बाद राजा शिव प्रसाद, भारत के राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और कौन थे? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और भारतेंदु हरिश्चंद्र और प्रताप नारायण मिश्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र और
प्रताप नारायण मिश्र और प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र, इनके जो है कि अथक प्रयास से दोस्तों, इनके अथक प्रयास से 1900 ईस्वी में हिंदी पुनः कचहरियों की भाषा बनी। कचहरियों की भाषा बनी और 14 सितंबर 1949 ईस्वी को इसको जो है कि राजभाषा घोषित किया गया। ये हमने आपको पीछे ही बता दिया है। और दोस्तों, अपने एक लेख में प्रताप नारायण मिश्र जी ने कहा, नारायण मिश्र जी ने अपने एक लेख में कहा, क्या कहा? उन्होंने अपने एक लेख में कहा दोस्तों कि तो सब मिली भारत संतान, 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 जपो निरंतर एक जबान, जपो निरंतर एक जबान, जपो निरंतर एक जबान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। उन्होंने अपने इस लेख में क्या कहा कि तो सब मिली भारत संतान, जपो निरंतर एक जबान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। और ये नारा दोस्तों अक्सर पूछा जाता है कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? प्रताप नारायण मिश्र ने दिया अपने लेख में, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। इस प्रकार से दोस्तों हिंदी जो है हमारी अपने जो है कि राजभाषा में अवतरित हुई और आज तक हिंदी चली आ रही है। और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, और इसी के साथ हम आपको नमस्कार करते हैं।